आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपनी प्रिया श्री पार्वती जी के साथ में कैलाश पर विराजमान हैं और श्री बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं और देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा हैं। दोनों मिलकर के मन में विचार करके और चले, कहने लगे चलो आज भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके आते हैं। दोनों दर्शन के उद्देश्य से चले तो भगवान भोलेनाथ जो थे उन्हें ज्ञात हुआ, पता लगा तो भोलेनाथ ने सुंदर एक जटाधारी और दिगंबर वेश धारण किया, जटाओं को धारण करके और कैलाश से उतर करके मार्ग में आगे आकर के खड़े हो गए। जिस रास्ते से देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति जी दर्शन करने के लिए कैलाश जा रहे थे, मार्ग में आगे आकर के खड़े हो गए दिगंबर वेशधारी भगवान भूत भावन भोलेनाथ। जैसे ही आगे आकर के खड़े हुए तो निकलने के लिए निवेदन किया देवराज इंद्र ने, पर वह जटाधारी दिगंबर वेशधारी जो भगवान थे उन्होंने आगे उन्हें बढ़ने ही नहीं दिया। बार बार निकलने के लिए प्रार्थना की, हमें निकलने दीजिए, भोले बाबा का दर्शन करने जाना है। और बताओ कि इस समय यदि आप शिव के गण हो तो भोले बाबा जो हैं वो इस समय कैलाश पर क्या कर रहे हैं, हमें दर्शन होगा या नहीं होगा, वो है या नहीं है कैलाश पर। जब इस प्रकार से पूछने लगे तो दिगंबर वेशधारी जटाधारी भगवान कुछ बोलते नहीं थे। बार बार पूछा देवराज इंद्र ने, पर भोले बाबा कुछ ना बोले। जब नहीं बोले तो इंद्र को तो क्रोध आ गया और रुष्ट होकर के क्रोध में भर करके आज देवराज इंद्र ने अपना वज्र लेकर के प्रहार करने को जैसे ही तैयार हुए तो जैसे ही वज्र हाथ में लिया और प्रहार करने के लिए तैयार हुए तो भगवान भोलेनाथ की देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से वो हाथ और वज्र वहीं का वहीं रुक गया, जहां था वहीं थम गया, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। तब गुरु बृहस्पति जी परम विद्वान तो वो समझ गए कि ये तो साक्षात भोले बाबा हैं और भोले बाबा को उन्होंने बारंबार प्रणाम किया। बृहस्पति जी ने बारंबार बृहस्पति जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे प्रभु ये इंद्र जो हैं इनको भी आप माफी प्रदान करें। जबरदस्ती बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र का सिर पकड़ करके और भोले बाबा के चरणों में झुका दिया। अभी पहचान लो, मैं कह रहा हूं कि ये कोई और नहीं, ये कोई जटाधारी ब्राह्मण नहीं, दिगंबर वेशधारी कोई साधारण संत नहीं, ये तो साक्षात भगवान देवादिदेव कैलाशवासी शंकर यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हमारी परीक्षा लेने के लिए। प्रणाम करो इंद्र। जबरदस्ती इंद्र को चरणों में झुका दिया। दिगंबरोथ तन्मार्ग मारुद्य सदगति सताम जटावधेन सिरसा तिष्ठ संशोभिताननः। आज उन जटाधारी दिगंबरधारी ब्राह्मण को भगवान भोलेनाथ को देवराज इंद्र ने भी प्रणाम किया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे गुरु बृहस्पति जी से कि मैं अपने क्रोध का क्या करूं। मैं जो क्रोध मुझे आया, जिस प्रकार से सर्प एक बार अपनी कांचली को छोड़ देता है, दोबारा धारण नहीं करता, उसी प्रकार से मैं अपने क्रोध को पुनः धारण नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। इसको कहां रखूं, क्या करूं इस क्रोध का, मुझे बताओ। तो भोले बाबा को स्मरण आया और भोले बाबा ने तीसरे नेत्र के माध्यम से जो क्रोध प्रकट हुआ था उस क्रोध को कहां फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। उस क्रोध को समुद्र में फेंक दिया और भोले बाबा का क्रोध जो समुद्र में गिरा, जो तेज समुद्र में गिरा, उस तेज से उस क्रोध से ही एक सुंदर बालक प्रकट हो गया। देखने में तो बड़ा सुंदर था पर इतना भयंकर ढंग से, जैसे इसका जन्म हुआ तो पूरी पृथ्वी कांप गई, पूरा धराधाम हिल गया और ऐसा चिल्ला करके रोया, ऐसा चीख चीख करके रोया कि इसके रोने की आवाज सुन करके सभी लोगों में जितने भी देवता मनुष्य जो भी निवास करते हैं वो सब परेशान हो गए, हैरान हो गए उसके रोने की आवाज को सुन करके।
उन्हें लगने लगा कि कब ये बालक शांत हो, इसका रोना बंद हो और कब हम आराम से रह सकें। पर वो बालक रोना बंद ही नहीं करता था। ऐसा अद्भुत बालक। तो सभी देवता मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देख करके आता हूं कि आखिर है कौन। जैसे ही ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मलोक से धराधाम पर समुद्र के तट पर जाकर के देखा तो देखते हैं कि एक बालक वहां पर चिल्लाने में लगा है, रोने में लगा है। समुद्र देवता ने देखा कि ब्रह्मा जी पधारे हैं तो मूर्त रूप लेकर के प्रणाम किया और पूछा कि ये बालक कौन है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने पूछा समुद्र देवता से कि ये बालक कौन है, इतनी बात सुनकर के वह बालक दौड़ करके आया और ब्रह्मा जी का गला दबा दिया उसने। अभी पूछ ही रहे थे कि ये कौन है, वृतांत सुन नहीं पाया, उसके पहले तो उसने आकर के जोर से गला दबा लिया और इतनी जोर से गला दबाया कि ब्रह्मा जी तो छटपटाने लगे। अब क्या करूं, ये तो मुझे छोड़ता ही नहीं है। अरे ये दुष्ट है कौन, एक ऐसा विचित्र बालक है जिसने मेरा गला दबा लिया, क्या मुझे मारने की इसने ठान ली है। तो आज जैसे ही गला दबाया तो ब्रह्मा जी का गला जोर से दबा तो ब्रह्मा जी की आंखों से पीड़ा हुई तो अश्रुपात हुआ, आंसू निकले। और वो आंसू साधारण तो थे नहीं ब्रह्मा जी के आंसू, वो आंसू आकर के उसी बालक के ऊपर गिर गए। बालक छोटा था, ब्रह्मा जी थोड़े बड़े थे, ऊंचाई अधिक थी। बालक सामने खड़ा था तो वो जैसे ही आंसू आकर के बालक पर गिरे तो ब्रह्मा जी से समुद्र ने निवेदन किया कि आप इसका जात कर्म संस्कार इत्यादि करें, नामकरण करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तुम्हारा पुत्र माना जाएगा समुद्र और इसका नाम होगा जलंधर। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों से जो अश्रु रूप में जल निकला उसको इसने धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर।